हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात किया था कल की क्लास में कि हम SICI पढ़ने वाले हैं और शेड्यूल की बात कर लेते हैं पहले हम, क्योंकि इसके बारे में बात कर चुके थे हम पहले कि जो है अभी इस वीक हम जो जैसे 11 से 12 का टाइम जो लिखा हुआ है। एक सेकेंड, मैं पेन को एक्टिवेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 11 से 12 का टाइम लिखा हुआ है, ये इसकी जगह हमने जो नया रूटीन बना लिया था जो 12:15 का, तो 12:15 क्लास आपकी आएगी और इवनिंग में हमारा जो टाइम जो है 5 से 6 का था, उसकी जगह हमारी क्लास 6:15 पे आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ने वाले हैं। कल मेरे पास काफ़ी मैसेज भी आ गए थे और दूसरा मैंने आप लोगों से ये भी पूछा था कि टॉपिक क्या हम SICI को ही कंटिन्यू करें, तो काफ़ी मैसेज जो है SICI के लिए आए। एक जो नई बात जो आई, वो कुछ बच्चों ने कहा कि सर पहले ट्री डायग्राम जो होता है, जो ट्री डायग्राम मेथड जो होता है SCI का, वो पहले आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है, जो लोग आज नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको लोगों को बता दूं कि कल हमने जस्ट स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी और एक छोटा सा हमने डेमो टाइप रखा था कि दोनों टॉपिक्स को हम मिक्स करके हम पढ़ सकते हैं। और फिर जो है मैंने सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत कर दी थी। तो बीच में मैंने एक क्वेश्चन जब कराया था तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर इसको रिपीट कर दो, और मैंने आपसे कहा था कि इसको मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ और इसमें कोई डाउट ही नहीं, मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जो लोग नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि मैं टॉपिक कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं थोड़ा सा मैंने जो है पहले SICI को मिक्स करके बताया था कि एक्चुअली में हमें पढ़ना वही है, जिसे बोलते हैं ना कि सच क्या है, तो सच यही है कि हमें SICI को मिक्स करके पढ़ना है। और सच यही है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके ट्री डायग्राम से ही सोल्व होते हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बात ये होती है कि जो है ट्री डायग्राम हमें सोल्व करना भी तो आना चाहिए, हमें यूज करना भी आना चाहिए। तो मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे और बाकी मैंने रखे थे कि हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पढ़ें। जैसे मैंने प्लान किया था कि पहले हम SI सिंपल इंटरेस्ट को जो है पूरा का पढ़ लें, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट के सारे एस्पेक्ट पढ़ लें और मेनली जो आपका परसेंटेज के ही कंसेप्ट हैं सारे के सारे। और मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था, फ्लैट परसेंटेज इंक्रीज होता है सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ें, जो कि क्या होता है, आपका सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों ने अभी कल जो है मुझे मैसेज किया कि सर आप ट्री डायग्राम पहले बता देंगे तो हमारे लिए जो है ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा और हमारा जो है मतलब मन है कि हम पहले वो सीखें। तो जैसा आप लोगों ने बोला, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल पहले आज जो है ट्री डायग्राम वाले ही डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जो है जो लोग, क्योंकि जो है देखो नॉर्मली जब ये मेथड पहली बार पढ़ते हैं तो बच्चों को अनकम्फर्ट फील होता है और जो पुराने मेथड को छोड़ना मुश्किल भी होता है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूं। चलो एक क्वेश्चन लिखता हूं, उससे पहले मैं ट्री डायग्राम बना देता हूं कि अगर मान लो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, आपके सामने P है। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर मैं आपको ब्याज की बात करूं तो ट्री डायग्राम जो 2 साल वाला बात करते हैं, टाइम जो है ये 2 ईयर है। आप समझ लो, भी मैं मेथड बता रहा हूँ आपको, टाइम 2 ईयर है। तो पहले साल यहाँ पर आता है सिंपल इंटरेस्ट, और इस लाइन में जो है ये वाली लाइन में यहाँ पर तो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट ही तो आएगा। समझ रहे हो इस बात को कि P है, P के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट आया तो यहाँ भी सिंपल इंटरेस्ट है। अब ये जो पिछले साल का जो ये वाली लाइन तो सिंपल इंटरेस्ट की है, तो अगर मुझे कोई सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो मैं इस लाइन में प्लस कर दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। लेकिन जब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा कोई, तो ये SI के ऊपर जो है आपका ब्याज ये हो गया A। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 2 साल में यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हुआ, 2 × SI हो गया। ठीक है, 1 साल वाले को डबल कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई बात करेगा तो मैं उसमें 2 × SI और प्लस में क्या जोड़ दूंगा, मैं A जोड़ दूंगा। और मुझे कोई डिफरेंस की बात करेगा यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, केवल A हो जाएगा। कुछ बात समझ आए? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखा मैंने, समझ लो भी, जो जिन लोगों ने रिपीट करने के लिए बोला था। अगर प्रिंसिपल मान लो कि 100 रुपये है, रेट 10% है और टाइम कितना है, 2 साल है, 2 ईयर। ठीक है, फिर मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग मेथड बताऊंगा, देखो फिर CI से रिलेटेड। अब ध्यान दो बस, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ कि आपको क्या बताना है, SI बताना है, SI, फिर क्या बताना है, CI बताना है, और फिर क्या बताना है आपको, बताना CI - SI, CI - SI। अब समझो इस बात को, क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे P की जगह 100 लिख दिया सबने। अब बताओ ये पहला वाला, ये वाला एरो के नीचे क्या लिखूँ मैं, 10%। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है। और इधर जो है इस 100 के नीचे भी क्या लिखूंगा, 10। इस लाइन में तो इक्वल रहेगा ना, अगर रेट सेम है तो दोनों इक्वल रहेंगे, 10 और 10। अब इस 10 के ऊपर 10% कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो ऊपर वाली इन दोनों को प्लस कर लो, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया ना।
और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10, देखो 1 2 3, तो 10 + 10 + 1 कितना हो गया, 21 हो गया। और जो डिफरेंस की बात करोगे CI - SI, तो वो कितना हो गया, 1 हो गया। अब मैंने आपको देखो यहाँ पे ट्री डायग्राम बना दिया, और ट्री डायग्राम बना के मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया इसके ऊपर। बिल्कुल सिंपल डेटा, मैंने 100 मान के डेटा जो है आपको समझा दिया है। आई होप अब आपको सबको समझ आया होगा। मैं आपके सामने और क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो इसके लिए लो क्वेश्चन लिख देता हूँ। अपने पास है प्रिंसिपल है 17,500, 17,500, ठीक है, और रेट है 12%, 12% है, टाइम 2 साल है, 2 ईयर। सारी बातें बता दो अब तो, टाइम 2 साल है, 2 ईयर, सारी ही बातें बता दो। SI बता दो, CI बता दो, CI - SI बता दो। क्या करोगे, लिख लो यहाँ पे 17,000। देखो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो आप सब लोग, फॉर्मूला सबको लगाना आता है। 17,500 तो पहले साल का कितना, 12%, तो 12% 17,500 का, तो ये 2 जीरो हटा दो, 12 से गुना कर दो, तो 60, और ये 84 और 6 90 होता है, और 12 और 9 कितना, 21, 21 हो गया ना। तो इधर 21 हो तो इधर भी कितना आएगा, 21 आएगा। अब इसके ऊपर 12% आएगा, तो इसके ऊपर 12%, 12 से एक बार, और 24 और 1 25, 252। समझ आए कुछ। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो इन दोनों को प्लस कर लो, 2100 और 2100 को। कंपाउंड इंटरेस्ट में 252 भी प्लस हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2100 प्लस में 2100। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान हुआ है। 2100 प्लस 2100 कितना हो गया, 4200 हो गया। और मुझे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 2100 प्लस में 2100 और प्लस में एक्स्ट्रा कितना आया था, 252, ये हो गया 4452, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछा तो भाई डिफरेंस पूछा, दोनों को माइनस कर लो, या माइनस करने की जरूरत नहीं है, यही तो डिफरेंस होता है। तो 252 का डिफरेंस हो गया 252। अब आया कुछ समझ में। मैंने आपको जो है एग्जाम्पल बता दिया भाई एक और। समझ आया सबको। और बता देता हूँ एक क्वेश्चन, सवाल है आपके पास। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500, 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%, टाइम है 2 साल, 2 ईयर। क्या बताना है, SI बताना है, CI बताना है, CI - SI बताना है। बता दूँ जल्दी, लिख दो यहाँ पे 12,500, 12,500 के ऊपर 12%, तो 125 को 12 से गुना कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे ना परसेंटेज वाली, तो ये 12 से 60, और 24 और 6 30 हो गया, और 12 से एक बार 3 15, 1500, ये 1500। अब यहाँ पे इस 1500 के ऊपर 12% हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल ट्री डायग्राम से कर रहा हूँ। 15 गुना में 12, 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये हो गया 60 और 180 हो गया, 1500, 1500 और 180, ठीक है। बता दो ज़रा आंसर। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 1500 हो जाएगा, कितना हो गया, 3000 हो गया। 1500 प्लस 1500 3000 हो गया। CI कितना हो जाएगा, 1500 प्लस 1500 प्लस कितना था भाई, 180 था ना, 180, तो 3,3180 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया, 180, 180। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3180, डिफरेंस 180, और सिंपल इंटरेस्ट 3000 हो गया। समझ आया सबको। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल और बता दिए, ठीक है। अब जो आप डिफरेंस निकालना चाहें तो डिफरेंस भाई निकालने का भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।
और डिफरेंस से आप रिवर्स निकालना चाहें, रिवर्स निकालने का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने ये भी बताया था 2 साल का अगर डिफरेंस निकालना है तो 2 साल का डिफरेंस निकालने का एक फॉर्मूला भी बताया था ना, इफेक्टिव रेट वाला। डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? P इंटू R/100 का स्क्वायर। तो इससे आप डायरेक्ट इफेक्टिव रेट की मदद से, मैंने आपको बताया भी था कल की जो ऐसा क्यों होता है। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस आपको CI माइनस SI निकालना है तो क्या कर सकते हैं? P इंटू R/100 का स्क्वायर। इससे डायरेक्टली आप उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मान लो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ठीक है, और टाइम 2 साल है। तो एक तरीका यह है कि मुझे डिफरेंस निकालना है इसमें, तो मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में CI माइनस SI निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में CI माइनस SI निकालना है तो क्या करोगे? 4000 R/100 का स्क्वायर। तो R कितना है आपका? 8%। तो R/100 का स्क्वायर है 8/100 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4000 गुना में 8 गुना में 8, नीचे 100 गुना में 100 हो जाएगा। 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गई। ठीक है, और 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, और बेहतर है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 गुना में 8 कितना हो गया? 64। ठीक है, और 64 को वैसे क्या 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 हो गया भाई। 64 को 4 से गुना करोगे, 4 से 16, 24 और 1 जो है 25 डिवाइडेड बाई 10, तो 25.6 इसका जो है डिफरेंस आ जाएगा, 25.6। अब डिफरेंस का देखो, ये जो है फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो। CI और SI में 2 साल का डिफरेंस निकालना तो P इंटू R/100 का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, और इसी को आप जो है ट्री डायग्राम जिसको आता है वो सीधा भी सोल्व कर सकता है। कैसे? क्या करोगे? कितना रुपया था? 4000। तो हमें तो केवल डिफरेंस ही तो निकालना है। ये 4000 है ना, इधर 8%। देखो वैसे तो 100 पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, 8% का मतलब 8 गुना में 4, ये हो गया ना 320, और इसका 8%, ये 320 तो रहेगा। वैसे इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंस यहाँ से तो आता है 2 साल में, तो इसका जो है आप 8% निकाल लो। तो 8% का मतलब यहाँ पे देखो 100% 320 है, 100% 320 है, 10% कितना हो जाएगा? 32, और 1% निकालोगे ना, 1% कितना? 3.2 हो जाएगा। तो 8% का 8 से गुना कर दो, 8 से 16, 24 और 1 25, एक डेसिमल लगेगा। आ गया आंसर, डिफरेंस डायरेक्टली ट्री डायग्राम से। ठीक है, तो आप जो है ट्री डायग्राम इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में आप इस फॉर्मूला को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था मैंने आपको कल बता दिया था, मैं एक बार बता भी देता हूँ। जैसे पहले साल का R है रेट, दूसरे साल का R है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2R% हो जाता है। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ तो R प्लस R, और ये R इंटू R/100 होता है। याद आए? प्लस का X प्लस का Y प्लस XY/100 इफेक्टिव रेट निकालने का। तो ये 2R प्लस में R²/100 हो जाएगा। तो जब CI माइनस SI करोगे, अगर मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो CI माइनस SI, तो 2R तो कट जाएगा, तो R²/100 परसेंटेज बचेगा, जिसका आपका क्या बन जाएगा? R/100 का स्क्वायर परसेंटेज लिख सकते हो। ठीक है, ये R²/100 तो है, R²/100 परसेंटेज बनेगा, तो 100 एक्स्ट्रा जो आया वो किसका आया? जो है आपका परसेंटेज का आया है। तो मतलब ये फॉर्मूला क्या बन गया? इससे डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? P इंटू R/100 का स्क्वायर। आई थिंक शायद कल कोई क्वेश्चन भी किया था इससे रिलेटेड। ठीक है, मैं याद भी दिला देता हूँ। जैसे ये था क्वेश्चन, अगर मान लो डिफरेंस दे रखा आपको 64 और प्रिंसिपल दे रखा 10,000, ठीक है, और टाइम 2 ईयर। डिफरेंस किसका है? CI माइनस SI। ये CI माइनस SI का डिफरेंस दे रखा है, तो आपको R बताना है, R सोल्व करना है। बताओ क्या करोगे? क्या करोगे? डिफरेंस दे रखा 64,
P कितना है 10% ना, सॉरी 10,000, और यहाँ पे क्या था R/100 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। 64 बराबर 10,000 R स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 100, ये तो 4 0 कैंसिल हो गई, तो अब बचा R स्क्वायर बराबर 64, तो R बराबर कितना हो गया 8% हो गया, ऐसे। इस तरह से आप इसको सोल्व करते हो। कुछ बात समझ आई? तो ये इसका रिवर्स क्वेश्चन हो गया, P इंटू R/100 का स्क्वायर, ये 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो इसको ट्री डायग्राम से भी हम सोल्व करते हैं। चलो एक और सवाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कौन से नंबर का क्वेश्चन था भैया? कोई नंबर नहीं डाले हमने आज, चलो वैसे चलने देते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ सेम टाइप का। इस बार आपको P निकालना है। CI माइनस SI जो है उसका डिफरेंस दे रखा है 1 रुपया, 1 रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और टाइम 2 ईयर है। प्रिंसिपल P निकालना है, डिफरेंस 1 रुपया, रेट 4%, टाइम 2 ईयर। बताओ जरा आंसर क्या फॉर्मूला था? डिफरेंस बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है? 1 का। P निकालना है, R कितना है? 4/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 1 इज इक्वल टू P इंटू, और R कितना है, 4 से काट दो इसको, 4 से 25 बार, तो 1/25 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625, तो P बराबर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। फॉर्मूला में रखे हमने, इसको सोल्व कर लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मान लो ट्री डायग्राम से सोल्व करना चाहते हो, तो उसके लिए तरीका बताता हूँ आपको। देख लो भी ध्यान से। आप क्या करोगे, रेट को लिखो। रेट कितना है इसमें? 4% है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को रेट से रिवर्स आप कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसे करोगे? रेट है 4%, 4% को लिख लो कितना? 1/25। सब लोग समझते हैं फ्रैक्शन क्या होगा 4% का? 4/100, ठीक है। 1/25 कहाँ से आया? 4/100, 4 से काट दिया, मतलब 4% को आप क्या लिख सकते हो? 4/100। तो 4 से 25 बार गया तो 1/25 हो गया। तो नीचे ये प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। तो अगर टाइम 2 साल है ना तो इसका स्क्वायर कर लो। अगर टाइम 2 साल है तो 25 का स्क्वायर कर लोगे। प्रिंसिपल किसको मान लोगे? 625। ऐसे प्रिंसिपल मानना होता है। ये देखिए सबसे कैलकुलेशन कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है। 4 रेट को लिखा 4%, 4% कितना हुआ? 1/25, ठीक है। तो प्रिंसिपल को मान लिया जो है 1 साल है तो 25, 2 साल है तो 25 का स्क्वायर, अगर 3 साल होता तो 25 का क्यूब करते। अब देखो हमने मान लिया प्रिंसिपल ये। अब ये कहता है कि जो है 4% रेट है, मतलब 1/25 है, ठीक है। आप समझो इस बात को कि यहाँ उसने क्या बोला? 4% रेट है, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया। अब ट्री डायग्राम इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले साल का 4% मतलब 1/25 ना, 4% का मतलब, तो 1/25 मतलब ब्याज कितना हुआ? सिंपल इंटरेस्ट 25, तो इधर भी 25 आएगा, और इधर ब्याज के ऊपर ब्याज 1/25 कितना होगा? 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये एक जो डिफरेंस तो आया, और इस एक डिफरेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 रुपया ही तो दे रखी है। तो 1 की वैल्यू 1 हो गई। आपको निकालना क्या? 625 प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 625 हो जाएगी। समझ आया कुछ? ठीक है, 625 ही तो आंसर था। ट्री डायग्राम से कैसे इस्तेमाल किया? आप रेट उठा लोगे। रेट कितना है? 4%। तो 4% कितना होता है आपका? 1/25 होता है, 1/25। अब P जो है 25 प्रिंसिपल है, तो देखो 1 साल है तो मूलधन क्या मानोगे? 25 मानोगे। 2 साल है तो 25 का स्क्वायर 625, 3 है तो क्यूब करोगे, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे में आपने 625 मान लिया। अब पहले साल रेट कितना? 1/25 यानी 4%, 1/25 यानी 25 हो गया। दूसरे साल में भी 1/25, 25 हो गया। अब दूसरे साल में पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज कितना होगा? 1/25 यानी 25 का 1/25 1 हो गया। डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? डिफरेंस 1 का आ गया,
अब एक डिफरेंस की वैल्यू एक ही दे रखी है, तो एक डिफरेंस की वैल्यू एक है, तो आपको 625 की वैल्यू निकालनी है, 625 हो जाएगी। सीधा सीधा आपका ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है यहाँ पे। कुछ बात समझ आई कि नहीं? मैं और लिख देता हूँ भाई, क्वेश्चन नहीं आई तो। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 11 से ही 1/9। थोड़ा सा फ्रैक्शंस में जाऊँगा मैं, याद करवाए थे ना मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 1/9, टाइम कितना है? 2 ईयर है, टाइम 2 साल है, और आपको जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सेकेंड ईयर का CI 70। आपको ट्री डायग्राम समझ आया होगा तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है, बता दो ज़रा जल्दी से। जल्दी बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 1/9%, टाइम 2 ईयर है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 70 दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। बता पाओगे? देखो 11 से 1/9%, पहले आप क्या करोगे, मैंने क्या तरीका बताया था आपको, पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखो 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9% को कैसे लिखोगे? 1/9 हो जाएगा, 1/9। 11 से 1/9% कितना हो गया? 1/9। ठीक है, याद है ना सबको फ्रैक्शन है। अब जो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। अब समझो अगर 1 साल है तो इंटरेस्ट 9 प्रिंसिपल हो गया, तो 2 साल है तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 साल है ना, 2 ईयर का टाइम है, तो 2 साल में इसका स्क्वायर कर लो। अगर 3 साल है तो इसका क्यूब कर लो। तो हमने 2 साल है तो स्क्वायर किया तो इसका 81 हो गया भाई। तो माना प्रिंसिपल कितना हो गया? 81 हो गया। कुछ समझ आई बात? 11 से 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है। तो 9 जो है बेस है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। 1 साल है तो 9, 2 साल है तो 9 का स्क्वायर। अब देखो पहले साल का इंटरेस्ट 1/9 कितना हो गया? 9 हो गया। दूसरे साल का इंटरेस्ट 1/9 जो है 1/9, ये भी 9 हो गया। पहले साल में 1/9, दूसरे साल में भी कितना? 1/9। अब देखो दूसरे साल में ब्याज के ऊपर ब्याज आएगा ना, तो ये तो इधर से आएगा, इसके ऊपर देख लो आप, 9 के ऊपर 1/9 आएगा तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब मुझे बताओ ज़रा, इस ट्री डायग्राम के हिसाब से सेकंड ईयर का आप जो है इंटरेस्ट कितना हुआ? पहले साल तो 9 हुआ, और दूसरे साल हो गया 9 और 1 10 हो गया, 9 + 1 10। तो इस सेकंड ईयर के इंटरेस्ट हो गया 10 यूनिट, 10 यूनिट हुआ भाई, 9 + 1। और इस 10 यूनिट की वैल्यू क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? देखो रेट 11 से 1/9, टाइम 2 ईयर, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 70 है, तो प्रिंसिपल बताना है। तो 10 की वैल्यू 70 आई है, तो 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। ठीक है, 10 की वैल्यू 70, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को इक्वेट कर लिया हमने। तो 10 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 7, और आपको 81 की वैल्यू बतानी है। तो 81 की वैल्यू 7 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 567। कुछ बात समझ आई? देखो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल बता दिए आपको, और भी बता सकता हूँ। ठीक है, साथ चलो और बता देता हूँ भाई, कुछ एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, आपके लिए और आसान हो जाएगा समझना। इम्पोर्टेंट है भाई, देखो ये कुछ भी कहो, ये इम्पोर्टेंट बहुत है। चलो क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके लिए। CI - SI दे रखा है, CI - SI दे रखा है 2.7, 2.7, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 15%, और टाइम जो है 2 साल, टाइम 2 ईयर है। तो आपको P बताना है, P भी बताना है और CI भी बताना है, दोनों बता दो ज़रा भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, बताओ इसका फ्रैक्शन क्या लिखोगे? 15% का फ्रैक्शन का परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या लिखोगे? 15% हो जाए, 15/100 करके देख लो भाई, 5 से 3 बार, और 3/20 हो जाएगा। अब नीचे प्रिंसिपल होता है ना, ऊपर इंटरेस्ट होता है,
तो अब देखो 1 साल है तो 20 मानोगे मूलधन, 2 साल है तो 20 का स्क्वायर, 3 साल है तो 20 का क्यूब। तो यहाँ पे 2 साल है तो बताओ मूलधन कितना मानो, 20 का स्क्वायर 400। अब ले लो उसमें ट्री डायग्राम में 3/20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 से काटोगे 20 गुना में 3 60 हो गया। यहाँ भी कितना हो जाएगा 60। देखो यहाँ पे जो आएगा वही यहाँ पे आएगा अगर रेट सेम है तो। अब इसके ऊपर 3/20 तो इसका 3/20 कितना, 20 से 3 बार, 3 गुना में 3 9 हो गया। तो CI माइनस SI कितना 2.7 दे रखा है, CI माइनस SI यहाँ पे कितना है 9 आ गया। तो 9 की वैल्यू कितनी है 2.7 है भाई, 1 की वैल्यू कितनी है 0.3 और यहाँ पे 400 की वैल्यू 400 गुना में 3 कितना हो गया, 1 डेसिमल कट गया तो 120 हो गया मूलधन 120। 1 की वैल्यू जो है 9 यूनिट जो है डिफरेंस है, इसकी वैल्यू 2.7 है तो 1 की 0.3 तो 400 की वैल्यू 400 गुना कर दो। आई बात कुछ समझ में? अच्छा इस क्वेश्चन में मैंने कहा था CI भी बता दो, CI कैसे बताओगे? देखो CI कितना यूनिट हुआ 60, 60 और 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू 2.7 है, CI निकालना है। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 60 60 120 129 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 129 यूनिट की। तो 129 यूनिट जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 0.3 है, 3 से 27 6 और 2 8 तो ये हो जाएगा 387। ठीक है, सॉरी डेसिमल भी तो लगेगा ना, यहाँ पे 129 को 0.3 से 38.7 हो जाएगा। समझ आता है क्वेश्चन? अभी 2 साल के चल रहे हैं, तीसरा साल का जिक्र ही नहीं हुआ अभी। चलो और बता दो भैया, अगर क्वेश्चन सोल्व ही करें तो और बता दो आप। अगर मैं आपको बोलूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6.8, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, टाइम 2 ईयर है, प्रिंसिपल बता दो। देखो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको जो मेथड बताया मैंने उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। 12.5% कोई बता सकता है फ्रैक्शन कितना होता है 12.5% का? 12.5% होता है 1/8। अगर ये 2 साल का टाइम है तो 8 का स्क्वायर करोगे ना 64, 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। अब जो है देखो इधर होगा 1/8 8 हो जाएगा, इधर 1/8 8 हो जाएगा, 8 के ऊपर 1/8 हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, उसमें आपको दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6.8, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा 8, तो ये हो गया 8 8 16 और 1 17। अगर यूनिट वाइज देखें तो 17 यूनिट बनेगी, 17 यूनिट, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जिसकी यूनिट दे रखी है कंपाउंड यूनिट की 6.8। तो 17 यूनिट की वैल्यू 6.8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। और आपको किसकी वैल्यू पूछी, प्रिंसिपल पूछा होगा इसमें, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल देखो प्रिंसिपल ही पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है तो आपको प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल जो है कितने 64 यूनिट है, 64 इंटू 0.4 तो 64 गुना में 4 कितना होता है 256 ही तो होता है, 25.6 हो जाएगा। बताओ ज़रा, काम का है कि नहीं मेथड? समझ आ रहा है सबको? चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक और मेथड से बताता हूँ। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, समझो इस बात को, एक और तरीका बता रहा हूँ। 12.5% होता है आपका कितना 1/8, 12.5% 1/8 होता है। तो 12.5% 1/8 है तो ऐसे में नीचे वाला तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका, जो नीचे जो दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट है, ऊपर आपका इंटरेस्ट है। 12.5 जो है यहाँ पे
देखो नीचे वाला जो है आपका प्रिंसिपल है 8 और ऊपर वाला जो है इंटरेस्ट है। अब मैं आपसे ये बोलूँ यहाँ पे कि नीचे प्रिंसिपल 8 है, 12.5%। देखो मैं फ्रैक्शन आपको याद करा चुका हूँ पहले। 12.5%, जिनको याद नहीं है उनको जो है लिख लिख के देखने चाहिए, ठीक है। जो लोग लिख के नहीं देख रहे हैं, आपको ऐसे याद नहीं होने वाले, और लिख लिख के देखने चाहिए। सुबह सुबह बिल्कुल जो है आपको रिपीट करना चाहिए, बार बार बोल बोल के देखने चाहिए। 12.5% जो 1/8 होता है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं और जिनको लगता है कि बिना याद के काम चल जाएगा, तो नहीं चलने वाला। मतलब देखो आपको अभी याद कर लो, 2 महीने बाद याद कर लेना। और अभी भी नोटिफिकेशन में देख रहा था तो आरआरबी का एग्ज़ाम के बारे में आ रहा है कि शायद वो टाइम पे होने वाला है। जो आपकी डेडलाइन है शायद अगस्त सितंबर की डेडलाइन है, तो एग्जैक्टली उसी डेट पे होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी ये कन्फ्यूजन में है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाले हैं, तो बहुत कम चांस लग रहा है। और वैसे भी जो है बैंक वालों का तो काम बढ़ ही रहा है, ठीक है। पहले तो वो जो है मोदी जी वाले 500 रुपये बांटने थे, अब जो है 20 लाख करोड़ और जो है बांटने हैं। तो बैंकों का तो काम बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि जिनको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो जो है कुछ भी पोस्टपोन होने के कम ही चांस हैं, ठीक है। ये जो हो गया वो हो गया। और जब जब एसबीआई का पेपर पोस्टपोन हुआ है तो पेपर के नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम डेट में जो है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का ही गैप रहा है। तो आप ये समझ जाएं कि पहले से आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो 12.5% जो 1/8 होता है, बार बार आप याद करें फ्रैक्शंस को। सुबह याद करें, शाम को याद करें, दोपहर में याद करें। मेरे कहने का मतलब जब तक याद नहीं हुए तो करते रहें इसको, ठीक है। 1/8, ठीक है। प्रिंसिपल 8, इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर 1, 8 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट। आप देखो ज़रा, मैं एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो ये 8 के ऊपर 1 का इंटरेस्ट है, तो जो है मैं अगर ऐसे बोलूँ कि जो है प्रिंसिपल और जो है अमाउंट का रेशो बना लेता हूँ। ये तो सबको पता है ना, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो आपका अमाउंट यानी मिश्र धन आ जाता है। तो जो रेशो बना दिया मैंने 8 और 9, मैं बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखना, मिस हो जाएगी फिर। यहाँ पे 1 साल है, ठीक है, ध्यान रखो। अगर 1 साल है तो रेशो क्या होगा, पी और ए का 8:9। 2 साल है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। मतलब रेशो बना दिया मैंने यहाँ पे। 1 साल का 8 से 9 हो गया, और 2 साल का कितना 64 से 81। तो अमाउंट और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है आपका, ब्याज ही तो होता है। आप मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तो ब्याज ही तो आएगा। 81 माइनस 64 कितना हो जाएगा 17। सबको माइनस करना आता है ना। 81 में से जो है अगर आप माइनस करोगे 64 तो 17 आएगा। और ये ब्याज की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, ये ब्याज की वैल्यू दे रखी थी आपको, कितनी दे रखी थी 6.8। 6.8 ही तो था पीछे क्वेश्चन में, हाँ 6.8 ही है। और 1 की वैल्यू कितनी है 0.4 है। 1 की वैल्यू 0.4 है तो 64 को गुना कर दो, 64 इंटू 0.4, ठीक है, आएगा वही 25.6। बताओ बढ़िया मेथड था कि नहीं, ठीक है। और बढ़िया था तो लाइक पे क्लिक करो जल्दी से। देखो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया कर लो अभी, ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आते होंगे आपको क्लास के, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाओ, उनको बताओ कि क्लास चालू हो चुकी हैं, ठीक है। देखो जितने ज़्यादा लोगों को जगाओगे उतना ज़्यादा जो है एनर्जी आएगी। हो गया भाई क्वेश्चन, बताओ मज़ा आया कि नहीं। ये ट्री डायग्राम देखो, इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं और लिख देता हूँ क्वेश्चन भाई, सवालों की कमी है ही नहीं कहीं, सवाल हमारे कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो देखो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं, लेकिन मेरी स्क्रीन पे ब्लैंक जो सामने मेरे को दिख रहा है, गुड न्यूज़ फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स, ऐसा कुछ दिख रहा है। हो सकता है मैसेज आपके पास भी आए, क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम है तो आप लोग सब लोग कनेक्टेड होते हो। लेकिन आरआरबी का सुनने में आ रहा है कि जो एग्ज़ाम टाइम पे होगा, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी फंड होते हैं वो रूरल एरिया में आरआरबी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल नहीं है पूरा। तो आप समझ जाएं कि एग्ज़ाम जो है आरआरबी का तो पूरा चांस है कि जो टाइम पे होने के। जो बच्चे ऑलरेडी जो है सेलेक्टेड हैं बैंक में, वो मुझे बताते हैं कि कस्टमर जो है, जो गांव में जो पोस्टेड हैं या रूरल एरिया में पोस्टेड हैं, कि लोग आते हैं मोदी वाले 500 रुपये मांगने के लिए। अगले साल आपसे भी मांगने आएंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ आपके लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 16.2/3%, 16.2/3% है, और टाइम है 2 साल, टाइम 2 ईयर है। और अमाउंट दे रखा भाई, इस बार अमाउंट दे रखा 1470। बता दो ज़रा, प्रिंसिपल बता दो और इंटरेस्ट भी बता दो भाई, सीआई भी बता दो, दोनों बातें बता दो।
निकाल सकते हो। पहले तो अपन वो मेथड लगा लें प्रिंसिपल को जो है करने वाला। देखो प्रिंसिपल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 16/3%। तो 16/3% कितना होता है 1/6 होता है। सब जानते हैं ना 16/2/3% कितना होता है 1/6। नीचे वाला तो प्रिंसिपल हो गया और ऊपर वाला इंटरेस्ट। तो मैं पहले तो आपको जो पहले वाला मेथड बता रहा हूँ। प्रिंसिपल 6 है ना, तो 1 साल है तो 6 मानना है, 2 साल है तो 6 का स्क्वायर, 3 साल है तो 6 का क्यूब। तो मैंने यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 2 साल है भी देखो इसमें क्वेश्चन में, मैं बाद में पूछोगे स्क्वायर क्यों किया है। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। अब मैं पहले यूनिट वाइज कर रहा हूँ, फिर मैं रेशियो से करके बताऊँगा। बिल्कुल नई नई बातें बता रहा हूँ, एकदम ताज़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो जो है 1/6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब मैंने मान लिया कि माना प्रिंसिपल 36 है, तो पहले साल कितना हो गया 1/6, तो 1/6 में 6 हो जाएगा। दूसरे साल में 1/6 ये भी 6 हो जाएगा, आगे ना 6 और 6। और जो है यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखी है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, अमाउंट दे रखी है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ यहाँ पे कि इसके ऊपर 1/6 ही तो आएगा, ये 1/6 था, ये भी 1/6, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ से 6 6 12 और एक 13 हो गया। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, सब लोग जानते हैं ना अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट निकालते हैं आप प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दो, 36, 6 6 12 एक 13, जोड़ के बताओ ज़रा कितना हो गया भाई, कितना हो गया 40 और जो है 49 हो गया ना, 49 हो गया। ठीक है, तो 49 की वैल्यू अमाउंट दे रखा ना, अमाउंट 49 हो गया ना। 49 की वैल्यू दे रखी 1470, 1470 ही थे ना, पीछे पलट के देख लेता हूँ। 1470 क्या किया हमने 1/6, 2 साल है तो 6, देखो 1/6 मतलब 6 का स्क्वायर कर दिया, 3 साल है तो क्यूब कर देंगे। तो 49 की वैल्यू 1470, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 30, एक की वैल्यू 30 होगी। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी पूछा, क्या था प्रिंसिपल पूछा था ना, प्रिंसिपल ही पूछा होगा वो, तो क्या प्रिंसिपल पूछा है ना, प्रिंसिपल भी पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है। तो प्रिंसिपल पूछा है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल आपका कितना 36 यूनिट है, 36 से गुना कर दो, तो 36 गुना में 30 कितना हो जाएगा 1080, 36 गुना में 3 1080। ठीक है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो क्या करते भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता 13 यूनिट हो जाता, 6 6 12 और एक 13, तो 13 गुना में 30 कर देते हैं, तो 13 से 39, 390 जोड़ देते हैं उसमें, तो कितना हो जाता है 1470 हो जाता है जोड़ के। हो गया क्वेश्चन। इसको रेशियो से कैसे करते हैं, रेशियो से करके बता देता हूँ मैं क्वेश्चन को। 16 2/3, 16 2/3 कितना होता है 1/6, नीचे प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, 6 में एक जोड़ दिया 7। ठीक है, 2 साल है तो स्क्वायर कर लो, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 49 की, 49 की वैल्यू कितनी दे रखी 1470, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ठीक है, एक की वैल्यू 30 और 36 की वैल्यू प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो 36 गुना में 3 1080। आई बात कुछ समझ में। ठीक है, तो आज मुझे क्लास यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। आई होप आज ये ट्री डायग्राम के 2 साल वाले क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये सेशन पूरा नहीं हो पाया अभी आज, क्या मुझे थोड़ा सा काम है, क्लास मुझे एंड करनी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं एक टेस्ट तो रखूँगा आपका छोटा सा। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, यहाँ POD टेस्ट के क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तैयार हो जाएं सब लोग। जितनी देर में लिखूँगा क्वेश्चन उतनी देर का टाइम होगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला मैं, 2-3 क्वेश्चन लिखूँगा आज।
2 क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, चलो 2 क्वेश्चन का आंसर दे दो तुम। ओनली 2 क्वेश्चन फॉर द टेस्ट टुडे। आज मुझे क्लास थोड़ा जल्दी एंड करनी पड़ रही है और ये कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कल फिर अपन ऐसा करेंगे, थोड़ा बढ़ा देंगे क्लास को। कल आप लोग भी समय निकाल के रहना, थोड़ा सा अपन जो आज कम पढ़े कल अपन इसको बढ़ा देंगे। तो पीओडी टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपको, चलो मैं आसान सवाल दे देता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दे रखा है 16/2/3, 16/2/3। प्रिंसिपल 18,000, रेट 16/2/3% और टाइम है आपका 1 ईयर 73 डेज। प्रिंसिपल 18,000, रेट 16/2/3, टाइम 1 ईयर 73 डेज। 18,000 16/2/3। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देख लो, CI निकालना बस। दूसरा क्वेश्चन है आपको CI माइनस SI दे रखा है और ये है आपका 40। CI माइनस SI 40 दे रखा है, टाइम 2 ईयर है। पहले साल का रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14/2/7। दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11/1/9। CI माइनस SI 40, फर्स्ट ईयर का 14/2/7, दूसरे सेकेंड ईयर का 11/1/9। आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना भाई। 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल आसान, ठीक है। टाइम कितना चाहिए आपको, चलो 1 मिनट का टाइम आपके पास। प्रिंसिपल 18,000, रेट 16/2/3, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 1 साल 73 डेज का। दूसरा क्वेश्चन है CI माइनस SI 40 है, टाइम 2 ईयर है। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 14/2/7, सेकेंड ईयर का 11/1/9। कल थोड़ा क्लास को बढ़ा लेंगे अपन। चलो मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, उसमें 16/2/3%, टाइम 1 साल 73 डेज, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। इसका आंसर है आपका 3700। रेड पेन से लिख देता हूँ, आंसर है 3700। कितने लोगों का सही है बता दो जल्दी। दूसरा क्वेश्चन में आपको जो है CI माइनस SI 40 है, टाइम 2 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 14/2/7, सेकेंड ईयर का 11/1/9। क्या बताना, प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 2520, 2520, 2520, 2520। ठीक है, बताओ दोनों सही कितने लोगों के हैं। तो देखो हमने पढ़ा है, जो ट्री डायग्राम आपने बोला था, आप लोगों ने डिमांड करा था, लेकिन हमने 2 साल के कुछ क्वेश्चन करे। तो मैं आपको कल और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज थोड़ा सा क्लास कम रही तो इसको अपन एक्सटेंड कर लेंगे कल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाने का मतलब उनको बताएं कि क्लास शुरू हो गई है। और जैसा कि मैं अभी तो मतलब सारी चीज़ें कंफर्म नहीं बोल सकता, लेकिन जैसा भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि फिनेंशियल सारी चीज़ें अब जो एक्टिवेट हो गई हैं, तो आपके जो बैंकिंग के एग्ज़ाम टाइम से होने वाले हैं, तो इसलिए जो है बिल्कुल डिले नहीं करना, एक प्रॉपर जो है टाइम टेबल सेट करके जो है पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। तो जॉइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, मैं याद दिला दूँ एक बार आपको, जॉइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज,
सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। आज जो शेड्यूल हैं जिन लोगों को मैंने बताया है टाइम टेबल डाउट सोल्व करने का, मैं फ़ोन करूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो एंड होने के बाद आप जो चैट बॉक्स में जो कमेंट लिखते हैं उसकी बजाय जो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स जो आता है उसमें जो है आप जो अपने जो है फीडबैक लिखें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने फीडबैक भी लिखें, आप और क्या डिमांड करें, आप और क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट जो है वो आप उसमें ज़रूर लिखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर सब्सक्राइबर लिमिट के बाद हम रियल टाइम आपकी जो है सारे आपके पास चीज़ें पहुंच पाएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल अपन जो है टाइम को एक्सटेंड कर लेंगे। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया है। इवनिंग में SICI हमने स्टार्ट कर लिया, मॉर्निंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया। जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक की मॉर्निंग क्लास अटेंड नहीं की, क्वाड्रेटिक के बेसिक्स मैंने बताए थे, कल प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो आज की क्लास ज़रूर देख लें, अदरवाइज़ कल की क्लास समझ में नहीं आएगी। जो लोग मॉर्निंग में जो क्लास अटेंड मिस हो गई है जिनकी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।